अगर किसी ने कोई लिबास सिलवाना हो तो उसके लिए दर्जी के पास जाया जाता है, नाप दिया जाता है, डिजाइन बताया जाता है और फिर लिबास तैयार होता है। लेकिन अगर जीन्स पहनने का शौक हो तो उसकी तैयारी के लिए मखसूस माहिर कारीगर ही चाहिए होते हैं। इसीलिए उमूमी तौर पर जीन्स बनी बनाई खरीदी जाती है। जीन्स जमाने जदीद के लिबासों में से एक है जो बच्चों, नौजवानों और शोबिस के लोगों में खास तौर पर मकबूल है। मर्द हो या खवातीन, सभी जीन्स के दीवाने दिखाई देते हैं, क्योंकि जीन्स जैसा खास लिबास पहनने के बाद वो भी खास हो जाते हैं। जिस तरह जीन्स का कपड़ा यानी डेनिम बनने का अमल दूसरे कपड़ों के मुकाबले में बेहद मुख्तलिफ होता है, इसी तरह जीन्स की सिलाई भी खास तरीके, माहिर कारीगरों और जदीद मशीनों की मरहून मिन्नत होती है। मजदूर हो या तलबा, गुलकार हो या अदाकार, सब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मुख्तलिफ स्टाइल्स और क्वालिटी और ब्रांड्स की जीन्स पहनते हैं। इसलिए दुनिया भर में गारमेंट इंडस्ट्री में जीन्स की तैयारी जरूर की जाती है, लेकिन जिस मयार की जीन्स पाकिस्तान में तैयार होती है वो बहुत कम ममालिक में बनती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जीन्स यूरोपीय ममालिक समेत हर जगह मकबूल है और पाकिस्तान जीन्स बरामद करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर आ चुका है। पाकिस्तान में छोटे बड़े सैकड़ों कारखानों में आलमी मयार की जीन्स तैयार की जाती है। जीन्स की तैयारी एक पेचीदा, मुश्किल और तवील काम है जो स्टेप बाय स्टेप बहुत से कारीगर मिलकर अंजाम देते हैं। सबसे पहले जीन्स की तैयारी के लिए मंगवाए गए कपड़े के छोटे टुकड़े कटिंग डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं, मगर कटिंग से पहले उसके लिए कपड़े पर मखसूस निशानात लगाए जाते हैं और उसके बाद कपड़े को धुलाई के लिए भेजा जाता है। मिल से हर रोल के साथ एक हेडर आता है। हेडर इसलिए आता है कि हमें इसकी शेड शीलिंग देखनी पड़ती है, फैब्रिक का पेपर देखना पड़ता है, नंबर एक। उसके बाद जब ये हमारे पास आता है तो हम इसके ऊपर शेड शीलिंग का इसकी हम मार्किंग करते हैं कि हम मार्किंग करते हैं 50 बाई 50 की, सही है ना। उसके बाद इसको फिर हवा ला करके वॉशिंग में भेजते हैं। कपड़े के सूख जाने पर उसे नापा जाता है कि कपड़ा कितना सुकड़ा है और उस पर कैसे शेड्स आ रहे हैं। इन सब चीजों की बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये रिपोर्ट बन के आ गई, फैब्रिक कितना शीलिंग हुआ है, उसके बाद कितने शेड बने, इसके शेड बनने के बाद ये हमें रिपोर्ट बना के दे दिया जाता है। उसके बाद हमारी QAT डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है, उसको चेक करता है, उसका आके अप्रूव करता है कि हाँ ये ओके। हमारी तरफ से वॉशिंग से भी हमें अप्रूवल मिलती है। इसके बाद फिर हमारा काम इसके बाद से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि हम रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाने के बाद हम इसकी फ़ोटो कॉपी करते हैं। एक फ़ोटो कॉपी अपने पास रखते हैं, एक फ़ोटो कॉपी हम अपने ग्रुप को देते हैं। उनके बाद यहाँ से वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये रोल उठाया, अब ये इसकी विड्थ नापेंगे। सबसे पहले विड्थ नापेंगे, विड्थ नापने के बाद ये रोल नंबर और मीटर इसके ऊपर लिखा हुआ होता है और फिर उस पर मखसूस नंबर्स डालकर मशीन पर भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं कि हमें फैब्रिक 24 आवर रिलैक्स करना पड़ता है। रिलैक्स के लिए कि कितना शीलिंग हो रहा है फैब्रिक। हमारे पास एक रिलैक्स मशीन है, ये हम रिलैक्स मशीन पे लेके जाएंगे। फैब्रिक कितना रिलैक्स हो रहा है कि हमें वहाँ पता लगेगा। उसके बाद फैब्रिक आता है हमारी फैब्रिक रिलैक्स मशीन के ऊपर, यहाँ ये फैब्रिक रिलैक्स होता है। ये मशीन कपड़े को सिलवटों से पाक कर देती है। श्रिंक की रिपोर्ट आने के बाद अगले मरहले में कागज पर बनाए गए जीन्स के डिजाइन में कपड़े के सुकड़ने का तनासुब शामिल करके मखसूस जदीद स्केल्स के जरिए निशान लगा दिए जाते हैं। कंप्यूटराइज्ड डिजाइनिंग करने के बाद उसे स्कैन किया जाता है और मार्का तैयार कर लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कपड़ा हमारा रिलैक्स हो गया, उसके बाद हम रिपोर्ट लेके और उसकी ग्रुपिंग लेके मासब के पास पहुँचते हैं और जो फाइल में हमारे पास रेशियो होता है, किस साइज़ पे कितनी कटिंग करते हैं, हम दोनों चीज़ें मासब को बताते हैं कि मासब ये साइज़ काटने हैं हमें, ये रेशियो है और ये शीलिंगेज रिपोर्ट आई है, इसका हमने फैब्रिक रिलैक्स कर लिया इस ग्रुपिंग का और इस शेड का। उसके बाद फिर मासब हमें आगे की वर्किंग मासब पैटर्न बनाते हैं, आगे की वर्किंग मासब बताएंगे। ठीक है, ये श्रिंकेज रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और इसका साइज़ वाइज रेशियो भी हमारे पास आ गया है। अब हम पैटर्न डिजिटाइज करेंगे यानी स्कैन करेंगे, डेटा हम जो है इन करेंगे कंप्यूटर में। उसके बाद जो है पैटर्न में श्रिंकेज ऐड करेंगे। पैटर्न में श्रिंकेज ऐड करने के बाद हम अपना साइज सेट बनाते हैं। ग्रेन लाइन लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ग्रेन लाइन लेने के बाद क्लॉक वाइज हम डिजिटाइज करते हैं इसको। डिजिटाइजिंग करेंगे, यहाँ पे सेक्शन देंगे, सेक्शन देने के बाद यहाँ पे नोच देंगे, बाकी डिजिटाइजिंग करते रहेंगे इसकी। ये जितने भी पॉइंट वगैरह हैं इन पे हम सेक्शन लगाएंगे। तमाम ग्रेडिंग हमारी इसी पे होती है। डिजिटाइजिंग हमने कर ली है यानी स्कैन कर लिया कंप्यूटर में, हम जाके अब कंप्यूटर पे देखेंगे। जैसा कि ये हमने स्कैन किया है, ये हमारे कंप्यूटर पे जो है पूरा पैटर्न आ गया है। ये फ्रंट है, ये बैग है, ये बैग योग है, ये फेसिंग है, ये सारे तमाम पार्ट्स आ गए। अब इसमें हम ग्रेडिंग पे जाएंगे। इसकी ग्रेडिंग हमने कर ली है यहाँ पे और हम फॉरवर्ड कर रहे हैं अब मार्कर मेकिंग के लिए। तो आइए हम दिखाते हैं आपको मार्कर मेकिंग कैसे होती है। ये रेशो आया हमारे पास कटिंग पे से और इसको हम फीड कर रहे हैं इसमें कंप्यूटर में मार्कर मेकिंग के लिए।
तमाम रेशो हमने बना लिया है। ये मार्कर हमारा बन गया है एफिशिएंसी के साथ, और इसकी एफिशिएंसी हमारी आ रही है तकरीबन 89-87 के करीब। जैसा कि आपने देखा मार्कर हमारा रेडी हो गया है। अब हम प्लॉटिंग के लिए जाएंगे दूसरे कंप्यूटर पे, वहाँ से हम प्लॉट पे डालेंगे। ये मार्कर हमारा प्लॉट मुकम्मल हो गया यहाँ पे। अब ये प्लॉटिंग पे जाएगा, पूरी डिटेल आ जाती है मार्कर की कि कौन सा साइज़ है, क्या वेट है, क्या श्रिंकेज है और क्या रेशो है, पूरी डिटेल आती है इसमें। लेकिन ये हमने मार्कर प्लॉट पे डाला है। अब ये प्रिंट निकल रहा है बाहर। जो जो पार्ट्स हमने वहाँ पे प्रिंट के लिए डाले हैं वो तमाम पार्ट्स इधर से निकल जाएंगे। ये मार्कर हमारा प्लॉट हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे, ये पेपर काटेंगे इसमें। ये मार्कर कंप्लीट हो गया है और ये मार्कर अब रॉड पे से निकाल के कटिंग वालों को इन्फॉर्म कर देंगे और कटिंग वाले फिर वो इस मार्कर को ले जाते हैं। ये देखें, ये मार्कर प्लॉट हुआ है, तमाम पार्ट्स आए हुए हैं। इस मार्के का प्रिंट निकालने के बाद कटिंग कारीगरों को फराहम किया जाता है। माथा साहब मार्कर रेडी हो गया? हाँ, मार्कर रेडी है। थैंक यू। जो आपने बोला था रेशो के हिसाब से, वो मार्कर ये निकाल के रख दिए। ठीक है, आपने जाके जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मार्कर हमारा रेडी हो गया। जो कपड़ा हमने रिलैक्स करा है वो हम रिलैक्स करके रखा हुआ है। अब ये मार्कर हम लेके जाएंगे कटिंग डिपार्टमेंट और कटिंग में इसके आपको बता दें आगे का प्रोसेस कैसे होगा। लेकिन कटिंग से कबल एक मरहला और बाकी है, और वो मरहला है मार्कर को चेक करने का कि आया बनाया गया मार्कर दुरुस्त है या इसमें कोई गलती है। रेशो चेक करने के बाद लेंथ ले चुके ये, उसके बाद यहाँ पर ये ओके कर रहे हैं कि हाँ मार्कर वाकई दुरुस्त है, ये रेशो के हिसाब से। क्योंकि मार्कर में की जाने वाली जरा सी गलती हर पीस में खामी का बाइस बन सकती है। जो कपड़ा हमने रिलैक्स करा हुआ था अब ये रेंज लगना स्टार्ट हो जाएगी। ये तकरीबन 80 पिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें 80 पिलाई लगाएंगे। उसके बाद कटिंग हमारी बिल्कुल एक्यूरेट रहे, इसलिए ज्यादा हम पिलाई नहीं लगाते, 80 पिलाई लगाते। अब ये रेंज जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आगे आ जाए, ये कटिंग पे आ जाती है। अब एक कागज पर मार्कर का प्रिंट निकाल लेते हैं, जिसे इस्तेमाल करते हुए कारीगर कटाई करते हैं। कटिंग के लिए मखसूस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हर कोई नहीं चलाता, बल्कि उसका एक मखसूस कारीगर होता है, क्योंकि हाथ की जरा सी जुम्बिश बड़ा नुकसान करा सकती है। जीन्स की कटाई के अमल में एक अहम बात यह है कि जदीद मशीनों की मदद से माहिर कारीगर सैकड़ों टुकड़ों की कटाई एक ही वक्त में कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मास्टर ने बेल्ट काट दिया। बेल्ट काटने के बाद हमारा चेकर खड़ा होता है, वो चेकर चेक करता है कि वाकई मास्टर ने बेल्ट एक्यूरेट काटा है। उसके बाद वहाँ चेक कर रहा है, अगर एक्यूरेट होगा तो वो आगे बढ़ाएगा, वरना रोक देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक मास्टर यहाँ लगा हुआ है, एक मास्टर ये रहा, एक मास्टर हो रहा है। ये पूरा गारमेंट्स हमारा कटिंग हो रहा है। बैक पॉकेट, फ्रंट पॉइंट पॉकेट, राइजर, ये पूरी कटिंग हो रही है और ये चेकर हमारे चेक कर रहे होते हैं। इंतहाई तेजी से किए जाने वाले इस काम में गलतियां शाज़ व नादिर ही देखने में आती है, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लिप हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी कटिंग एक्यूरेट हो, डल के नहीं कटिंग। एक एंड से मास्टर कटिंग कर रहा है, एक एंड से हमने क्लिप लगाए हुए। जीन्स के तमाम हिस्सों की अलग अलग थप्पियां लगाई जाती हैं। मुख्तलिफ हिस्सों की कटाई के बाद उस पर नंबर डाल दिए जाते हैं। पाकिस्तानी कारीगरों की यही महारत दुनिया भर में इन्हें दूसरों से मुमताज करती है। दुनिया भर के मुख्तलिफ बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में तैयार करदा जीन्स को फौकियत देते हैं। कटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद कटे हुए कपड़े के बंडल्स को स्टिचिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहां से कारीगर मुख्तलिफ हिस्सों की सिलाई में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कटिंग बिल्कुल रेडी हो गई है स्टिचिंग पे जाने के लिए। ये हमारा बच्चा स्टिचिंग पे कटिंग लेके जा रहा है और ये हमारे हसन भाई है। ये मैंने हसन भाई को पेपर दे दिया है। अब ये हसन भाई आपको लेके जाएंगे स्टिचिंग के मैनेजर के पास, वहाँ की प्रोसेस आपको स्टिचिंग का मैनेजर बताएगा। जीन्स की तैयारी का काम भी चेन सिस्टम के तहत किया जाता है, यानी जीन्स के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ कारीगर सी कर तैयार करते हैं। चेन सिस्टम पर काम करने का फायदा ये होता है कि हर कारीगर को चूँकि मखसूस हिस्से की ही सिलाई करना होती है, इसलिए न सिर्फ बहुत कम वक्त में सैकड़ों पीस तैयार होते हैं, बल्कि एक जैसा काम बार बार करने के बायस कारीगरों की महारत में इजाफा होता रहता है। ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट है। अनवार उल हक साहब ही स्टिचिंग मैनेजर हैं। ये आगे आपको प्रोसेस के बारे में गाइड करेंगे। लाइन की स्टार्टिंग जो है हमारी वो इस वे से है और यू शेप में हम काम करते हैं कि स्टार्ट हमारा यूँ होता है और एंड पे आके हमारा यू शेप में आके हमारी कटिंग खत्म होती है, जो गारमेंट का प्रोसेस है लेआउट के हिसाब से। तो अभी हम यहाँ से लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। फर्स्ट हमने कटिंग यहाँ पे खोली, इसके स्मॉल पार्ट्स हम निकाल के अलग दे देते हैं मार्किंग के लिए। पहले मैं आपको मार्किंग का एरिया दिखा देता हूँ कि मार्किंग हम किस तरीके से कराते हैं। ये हमारा मार्किंग का प्रोसेस है, जहाँ पे हम स्मॉल पार्ट्स की मार्किंग कर रहे हो। और फिर मार्किंग और दीगर मराहिल से गुजरने के बाद सिलाई का बाज़ाब्ता सिलसिला शुरू होता है। इस प्रोसेस के बाद ये लाइन के अंदर जाता है हमारे पास, जो हम इस पे फ्रंट पे काम को लेके चलते हैं। ये प्रोसेस है हमारी स्मॉल पार्ट्स का, ये एक जॉब हिस्सा ये भी है हमारा। जैसे फ्रंट की फेसिंग हमने आपको मार्किंग होती हुई दिखाई, वैसे ये बैक पॉकेट का प्रोसेस है, जो बैक पॉकेट पे हमारे पास स्मॉल पार्ट्स की सूरत में आता है, जिस पे हमने इसकी हैमिंग करनी होती है। ये स्मॉल पार्ट्स अपने अपने हिस्से में काम होकर आगे जाके जमा होता है।
एक प्रोसेस के ऊपर। ये स्मॉल पार्ट्स फ्रंट का एरिया है जिबर अटैच का। जिबर प्लेकेट है सिंगल फिलाई जिसपे हम जिबर अटैच करते हैं, जो इस पे ओवरलॉक की सर्चिंग कहलाती है। ये जॉब हमारी है इस फ्रंट के हवाले से क्वीन पॉकेट की, और उस क्वीन पॉकेट को जो हमने फर्स्ट में आपको दिखाया था कि फेसिंग पे मार्किंग करते हैं, उस मार्किंग के ऊपर ये इस तरीके से ये अटैच होती है कि ये पॉकेट्स इसके ऊपर अटैच होती है, तो ये अपनी क्वीन पॉकेट की शक्ल इख्तियार करती है। जो हमारी क्वीन पॉकेट जैसे गारमेंट रखा हुआ है तो इस एरिया को कंप्लीट करती है। वो प्रोसेस इस मशीन पे हो रहा है। डबल निडल है ये मशीन जिस पे काम हो रहा है हमारा। कारीगर और मशीनों का बाहमी रब्त तैयार करदा जीन्स में खूबसूरती और कशिश का एक बड़ा मयार सामने लाता है। यही वजह है कि बिलाशुबा रोजाना लाखों जीन्स पाकिस्तान से दूसरे ममालिक को बरामद की जाती है। अटैच आपको टॉप करते हुए दिखाई दी, उसको टॉप करने के बाद इसका प्रोसेस होता है लाइनिंग को टकिंग करना। हम लाइनिंग को टकिंग इस पे इसलिए कर देते हैं कि पॉकेट ये हमारी बंद हो जाती है और कंप्लीट हो जाती है इस शक्ल में, जो दोनों तरफ से सेव हो जाती है। और उसके बाद का प्रोसेस फिर जिबर अटैच का होता है इसमें, और फिलाई राउंड का जो हम काम कर रहे होते हैं, जो ये हमारी 1-2 मशीनों पे सर्च हो रहा होता है। इस शक्ल में वो हमारा फ्रंट एक पार्ट्स हमारा वन साइड तैयार हो जाता है। ये एरिया हमारा फ्रंट जो हम कंप्लीट कर रहे होते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, एक साइड हमारी लेफ्ट होती है और एक राइट होती है, जो 2 हिस्सों में हमारा फ्रंट बनता है। यहाँ पे आके वो दोनों सर्च हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं नंबरिंग वाइज। जो हमारी नंबरिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो आगे पीछे आउट ना हो, उस नंबरिंग को फॉलो करते हुए दोनों पैनल की हम यहाँ पे काम करते हैं, और उसको इस शक्ल में हम जोड़ते हैं कि 1 पार्ट्स 2 पार्ट्स में बन हो जाता है। वो डबल फ्लाई अटैच होने के बाद इस एरिया को क्लोज का एरिया कहते हैं, इसको डबल निडल से क्लोज करते हैं। ये क्लोज होने के बाद हमारा फ्रंट अपनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पहले जीन्स का फ्रंट तैयार किया जाता है। फ्रंट तैयार होने के बाद मजीद क्वालिटी चेकिंग के लिए भेजा जाता है और बाकायदा रिपोर्ट तैयार होती है। उसके बाद जीन्स के पिछले हिस्से को फाइनल करने का मरहला आता है, जिसमें मार्किंग और ग्राइंडिंग करते हुए जीन्स तैयार की जाती है। यहाँ से हम शुरू होते हैं, जैसे हमने फ्रंट को स्टार्ट लिया था, फ्रंट हमने अपना कंप्लीट करवाया और फ्रंट के कंप्लीट कराने के बाद चेक करा दिया हमने। उसके बाद यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना बैक का एरिया। बैक के अंदर हमने योक लगा लिया बैक राइज कराने के बाद, और इसको ये जुड़वा देते हैं बैक के दोनों चारों पन्नों को। 4 पैनल होते हैं बैक के, 2 योक के होते हैं और 2 पैनल के होते हैं। ये योक टू पैनल ज्वाइंट होता है और उसके बाद पैनल टू पैनल ज्वाइंट हो जाता है बैक राइज होकर। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम इस पे करते हैं पॉकेट की डिज़ाइन मार्किंग। उसको ग्रेड करते हुए हम मार्किंग भी करते हैं, उसके पैटर्न भी हम बनाते हैं, और पैटर्न इस शक्ल में होता है हमारे पास, जो साइज वाइज होता है। बैक पॉकेट जो साइज वाइज होता है, जो हम इस पे प्रोसेस पे वर्किंग कर रहे होते हैं, उसके मार्किंग के बाद उसकी शक्ल ये आती है। बैक साइड तैयार होने के बाद उसमें जेबें लगाई जाती हैं। जेबें लगाने के लिए मखसूस मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। पॉकेट लगने के बाद कंडीशन पॉकेट की बैक की ये हो जाती है। यहाँ आके हमारा बैग कंप्लीट हो जाता है। बैग के ऊपर 6 जॉबें होती हैं, 8 जॉबें होती हैं, जो डिजाइनिंग के हिसाब से और वायर के हिसाब से होती है। जीन्स के पिछले हिस्से पर सबसे अहम चीज लेबल होता है, जिस पर साइज लिखा होता है। उसे बहुत तवज्जो से लगाया जाता है, क्योंकि लेबल की गलती से जीन्स का साइज तब्दील हो जाता है। और दुनिया भर में जीन्स की खरीदारी के वक्त लोग उमूमन लेबल ही पर इन्हिसार करते हैं। बैग हमारा इस 8 मशीनों पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये चेकर खड़ा हुआ है। चेकर अपना बैग उसी प्रोसेस से चेक करता है, उसी रिपोर्ट के ऊपर वर्किंग करता है। फ्रंट की तरह बैक भी क्वालिटी कंट्रोल में चेक किया जाता है। वाज़ेह रहे कि अभी सामने और पिछले हिस्से को जोड़ा नहीं गया, बल्कि सिर्फ इसे ऊपर नीचे रखकर मिलाया गया है। फ्रंट और बैक जब हमने आपको बताया जहाँ पे नंबरिंग करते हैं, पेयरिंग करते हैं, उसके बाद फर्स्ट जॉब असेंबली की जो कहलाती है वो ये कहलाती है फ्रंट और बैक की इंसिम। इस फ्रंट और बैक को जोड़ना, और ये जुड़ता है हमारा सेफ्टी के ऊपर। सेफ्टी के ऊपर ये जॉब हो रही है, जो सेम नंबरिंग पे फर्स्ट जॉब ये सेफ्टी करके इसको जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे गारमेंट कलेक्ट हो जाता है, जो बिखरा हुआ होता है शुरू से एक हो जाता है गारमेंट यहाँ पे आके, जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब जीन्स तैयारी के आखिर मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस सारे अमल के दौरान बैनुल-अक़वामी मयार का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी ऊंच नीच इंटरनेशनल ब्रांड्स कबूल नहीं करते। जीन्स को अपनी आखिरी शक्ल में लाने से कबल इसमें अंदर से सिलाई की जाती है, और फिर बैनुल-अक़वामी मयार हासिल करने के लिए इस पर ऊपर से 2 सुइयों वाली फीडो मशीन से भी सिया जाता है। तो टॉप होने के बाद गारमेंट फर्स्ट लुक में आ जाता है, जो बाहर की रिक्वायरमेंट में होता है, जो इस सिलाई लगी हुई है। अब सामने और पिछले के हिस्से को जोड़ने के लिए सिर्फ एक साइड से सिलाई की जरूरत है। एक तरफ की सिलाई मुकम्मल होने के बाद जीन्स अपनी फाइनल शक्ल में आती है। साइड में ऊपर की तरफ सिलाई करके जीन्स पर बाहर से सिलाई का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अभी तक पीस हमारा खुला हुआ था। जब हम साइड सिम करते हैं तो गारमेंट हमारा हो जाता है, बॉडी गोल हो जाती है, हमारी वेयरिंग लुक में आ जाता है गारमेंट। ये जॉब हमारी गारमेंट की बहुत अहम जॉब है। हमने जो गारमेंट गोल करवाया, जो पूरा बनवाया हमने, उस गारमेंट्स को कंप्लीट और हतमी शक्ल देने के लिए कंसाई की शक्ल होती है, जो बेल्ट की सूरत में होती है। जो बगैर बने हुए इसकी हालत वो इस तरीके से, इस फोल्डर के अंदर ये बेल्ट जाता है,
अब जीन्स को एक खास मशीन पर फाइनल शक्ल दी जाती है। अब जिस तरह जीन्स को ऊपर से ब्लेड लगाकर बंद किया गया था, वैसे ही बॉटम यानी पिछले हिस्से को भी बनाना होता है। उसे लाइन का अमल कहा जाता है। लाइन के अमल के बाद सबसे आखिरी अमल बॉटेक का होता है। बॉटेक उस इजाफी सिलाई को कहते हैं जो न सिर्फ जीन्स की ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर करता है बल्कि सिलाई को भी पायदारी बख्शता है। ये अमल जेबों और वेस्ट बैंड वगैरह के कोनों पर किया जाता है। अब जीन्स मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है, जिसे एक मरतबा फिर फाइनल क्वालिटी चेकिंग के लिए भेजा जाता है। मुकम्मल पीस तैयार होने के बाद कई अफराद क्वालिटी कंट्रोल का काम अंजाम देते हैं। दरअसल ये लोग जीन्स के सीने के बाद उसके इधर उधर निकले धागों को चेक करते हैं और इन्हें काटते हैं ताकि तैयार जीन्स की धुलाई में धागों की वजह से कोई परेशानी ना हो। फाइनल गारमेंट होने के बाद ये गारमेंट सेंड टू वॉश हो जाता है, सेंड टू वॉश करने वाले के पास, जहां वो वॉशिंग पे रिसीविंग लेकर हमें भेजता है। क्वालिटी कंट्रोल के अमल की बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें सारी खामियों की तफसील दर्ज होती है। इससे कबल जिस तरह जीन्स के अंदरूनी हिस्से से इजाफी धागे काटे गए थे, उसी तरह बैरूनी साइड से निकाले जाते हैं और फिर तैयार जीन्स को एक डिपार्टमेंट सेंड टू वॉश में भेज दिया जाता है। सेंड टू वॉश डिपार्ट कहलाता है ये डिपार्ट। यहाँ स्टिचिंग से माल हमें मिलता है। यहाँ हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं वो यहाँ माल आता है इस ट्रॉली में। इसके बाद हम इस माल को सॉर्ट आउट करते हैं, स्टाइल वाइज अलग अलग करते हैं। उसके बाद आईलेट काज बनता है। आईलेट काज होता है, आईलेट काज ये हो रहा है, आप आके देख सकते हैं। इसके बाद चेकर हमारा इसको चेक करता है क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए। यहाँ से गारमेंट उड़ के आगे टेबल पे आते हैं, वहाँ इसके स्टिकर नंबरिंग निकलती है। स्टिकर नंबरिंग निकालते हैं, वो स्टिकर नंबरिंग का प्रोसेस ये हो रहा है। यहाँ से माल आगे जाता है थ्रेड सकिंग मशीन पे। इसमें धागा होता है, लूज थ्रेड जो होता है, जो स्टिचिंग से बहाने के दौरान इस पेंट में लग जाता है, उसको हम सक करते हैं ताकि क्लियर हो जाए पीस। थ्रेड सकिंग मशीन के बाद इस माल का बंडल बनता है और फिर ये माल रेडी हो जाता है वॉशिंग पे डाइंग पे जाने के लिए। तो ये ट्रॉली जो है ये इस वक्त रेडी है, डिलीवर कर रहे हैं इसको हम वॉशिंग के लिए। तो यहाँ इस डिपार्टमेंट का एंड हो जाता है। ये प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये वॉशिंग से धुल के आएगा, वो हमारे आगे डिपार्टमेंट में। ये माल हमें रिसीव हुआ है स्टिचिंग से। सबसे पहले हम जो इस पे प्रोसेस करेंगे वो हम विस्कर का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आगे जो हम चलते रहेंगे जो इसका प्रोसेस है। वॉशिंग डिपार्टमेंट धुलाई करके इस पर क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक शेड डालता है। विस्कर बेसिकली ये एक डिज़ाइन का नाम है। दोनों लेग्स पे होता है, एक लेफ्ट पे होता है, एक राइट पे होता है। एक बंदा लेफ्ट पे लगाता है, दूसरा बंदा राइट पे लगाता है। ये एमरी पेपर होता है, ये मुख्तलिफ किस्म का पेपर होता है। इस पे नंबर होता है, नंबर वाइज हम इस पे इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस के बाद जो हमारा माल है वो हमारा ब्रशिंग पे जाएगा। हम इसके बाद जो प्रोसेस है वो ब्रशिंग है। आए मैं आपको दिखाता हूँ। विस्कर का अमल मुकम्मल होने के बाद ब्रशिंग का अमल शुरू हो जाता है। इस अमल के लिए जीन्स को मशीन पर चढ़ाकर मखसूस पेपर को उस पर रगड़ा जाता है ताकि इसमें चमक और फिनिशिंग आ जाए। सबसे पहले हम इसको मशीन पे चढ़ाते हैं और जो हमारा डिज़ाइन के मुताबिक ब्रशिंग होती है, जो एरिया रिक्वायर्ड होता है उस पर हम ब्रशिंग करते हैं। वही पेपर इस्तेमाल करते हैं जो हमने उधर पेपर इस्तेमाल किया था। इसके बाद जो हमारा प्रोसेस है वो टैगिंग। आओ मैं आपको टैगिंग दिखाता हूँ। अब इन जीन्स को टैगिंग के लिए भेज दिया जाता है। टैगिंग का अमल दरअसल जीन्स पर डिजाइन बनाने का अमल होता है। ब्रशिंग के बाद जो हमारे पास अगला प्रोसेस होता है वो टैगिंग होता है। टैगिंग जो हम करते हैं उससे हमारा पिन लगा के एक डिज़ाइन जनरेट किया जाता है, एक फैशन जनरेट किया जाता है जैसा कि हमने किया है और टैगिंग करी है। और उसके बाद इस पॉकेट का जो डिज़ाइन है वो इस तरह का बन गया है। एक हमारा एक नया डिज़ाइन जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम लॉट मेकिंग में जाएंगे जहाँ ये सारा माल जाके जमा होगा। वहाँ से हम वॉशिंग की तरफ माल हमारा जाएगा जहाँ पे ये माल वॉश होगा। मुख्तलिफ़ किस्म की वॉश होती हैं जो इफ़ेक्ट जनरेट करने होते हैं, उस हिसाब से हम इधर बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने टैगिंग करी है। ये टैगिंग किया हुआ है, ये हम वॉशिंग में भेजेंगे तो इस तरह का डिज़ाइन जनरेट होगा। और इसके अलावा दूसरी जो किस्म है वो हमारी थर्मल की है। ये हमने पूरी पेंट इसके अंदर डाली है और ये हमारी इसी तरह वॉश होगी। और जब ये वॉश होगी तो इसका जो डिज़ाइन होगा वो अलग डिज़ाइन जनरेट होगा, ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो है हमारा वो हाफ मोज़ा है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमने आधी पेंट इसके अंदर डाली है मोज़े के अंदर, बाकी पेंट हमारी बाहर है। इसका जो डिज़ाइन जनरेट होगा वो अलग डिज़ाइन जनरेट होगा। ये 3 वाश हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ वॉशिंग में, जो हमारी वॉशिंग होती है। हाँ, मैं आपको वॉशिंग दिखाता हूँ। ये मैं जो आपको लेके आया हूँ ये आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ये स्प्रे का है, ये बेसिक वॉशिंग का एक डिपार्टमेंट है जो वेट प्रोसेस है। इसके बाद जो प्रोसेस है वो वॉशिंग का है। आए मैं आपको वॉशिंग दिखाता हूँ। आपके सामने ये जो बंदा है ये मशीन में डाल रहा है। जब हम इसको वॉश करेंगे तो इसके रिजल्ट आएंगे। हमारे जितने डिज़ाइन होंगे वो सारे इधर आके जनरेट हो जाएंगे। जहाँ पे हम आके पेंट को धो देते हैं
जितने हमारे केमिकल्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो सारे यहाँ पे आके उनके जो इफ़ेक्ट है वो आके नज़र आ जाता है। यहाँ हमारा जो डेनम है वो हमारी फुल वॉश हो जाएगी और हमारी जो केमिकल्स है वो फ्री हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हम वॉश करते हैं, वॉश के बाद हमारे पास गारमेंट गीला होता है, तो इसको सुखाने के लिए हम ड्रायर पे लेके आते हैं। जो हमारा गारमेंट्स जब सारा वॉश हो जाता है तो उसके बाद हम इधर आके इसके जितने इफेक्ट होते हैं हमारे, वो हम आके इधर चेक करते हैं फाइनल के हमारे गारमेंट्स पे आए हैं इफेक्ट या नहीं आए। जैसा कि ये हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये हम इसके इफेक्ट देख रहे हैं, इस पे हमने जो डिज़ाइन जनरेट किया था वो आया है या नहीं आया है। इसमें हम विस्कर देख रहे हैं, ये हमारी ब्रशिंग की हुई है, ये हमारी बाइंडिंग है। इसमें जितने इफेक्ट हमने पहले अपने प्रोसेस में डाले थे वो सारे इस पे अपेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। इस डिपार्टमेंट में हम ये चेक करते हैं। सबसे पहले वाशिंग से माल आता है गारमेंट्स के अंदर, हम लोग इसकी लुक्स कटिंग करते हैं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में होने वाला काम भी कई मराहल पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेशन के बाद हम सेकंड ऑपरेशन रिविट के पर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे रिविट लग रहे हैं। बेसिक ये चीज़ है रिविट, जो पीस को सिक्योर कर देती है मुख्तलिफ जगह से। अब इसके बाद तीसरे ऑपरेशन पे हम आगे जा रहे हैं बटन के ऊपर। ये बटन लग रहा है। पीछे बैक प्रोसेस में जो मुख्तलिफ मराहल से गुजर के पेंट तैयार होती है, उसके बाद उस पेंट को हम यहाँ प्रेसिंग पे लेके आते हैं। सारे अमल से गुजरने के बाद जीन्स को प्रेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां इस्त्री करने के बाद टैग लगाए जाते हैं और इससे कबल कि जीन्स को क्लाइंट के लिए पैक किया जाए, तमाम जीन्स को बारी बारी नीडल डिटेक्टर से गुजारा जाता है। नीडल डिटेक्टर से गुजारने का मकसद सेफ्टी होता है। नीडल फ्री जोन का मकसद सिर्फ ये है कि नीडल डिटेक्टर मशीन है, जब स्टिचिंग के अंदर या किसी भी प्रोसेस के अंदर कोई भी नीडल का टूटा हुआ जर्रा उसके अंदर रह जाए तो वो मशीन उसको रोक देती है, ताकि वो बाहर के पास वो चीज़ ना जाए। तो इसको नीडल फ्री जोन कहते हैं और नीडल डिटेक्टर मशीन कहते हैं। छोटे से छोटे जर्रे को ये पकड़ लेती है। नीडल फ्री जोन में आने के बाद बहुत से जीन्स को एक ही थैले में पैक करके गत्ते के डब्बे में रखा जाता है और उसे टेप से अच्छे तरीके से बंद कर दिया जाता है और फिर सामान को वेयर हाउस मुंतकिल करते हैं, जहां से माल क्लाइंट तक पहुंचा दिया जाता है।